दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से जो है अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का एग्जाम जो है 24 अक्टूबर को होगा, यानी कि कल आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पेपर का सलूशन करेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ में हम सब्जेक्टिव का भी आंसर की अभी आपको हम बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में चलिए बने रहिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए टोटल क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा 30 मिलेगा, जिसमें से मात्र 25 बनाना होगा। तो मैं आपको टोटल क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना और किसी भी 25 क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होगा उलझन डालना। ठीक है, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर है तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भाग जाना। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया कि जो व्याख्या करता हो उसके लिए क्या शब्द बनेगा। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्याख्याता। अगली क्वेश्चन है विश्वास के योग के लिए कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, व्याख्याता। अगली क्वेश्चन का नोट करिएगा जल्दी से। 5 नंबर है उदार शब्दों का विलोम क्या होगा। ठीक है, उदार का होता है क्या, तो आप लोग नोट कर लेना जल्दी से, ये हो जाएगा उडरस। ठीक है, चलिए आगे का जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 6 नंबर है प्रश्न एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा। एकत्र यानी कि क्या हो जाएगा, तो चलिए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा विकिरण। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करते चलिए, और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर यहीं पर मिलेगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वीडियो को 1 मिनट लॉक करके ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है ना आनंद शब्द का पर्यायवाची होगा, तो आनंद का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रमोद। ठीक है, प्रमोद हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का नोट करिएगा, लिखा गया है हर फनौ मौला शब्द का में जो है ना कौन सा समास होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का नोट कर लीजिए जल्दी से। 10 नंबर प्रश्न है कि महावीर शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का नोट कर लीजिए। 12 नंबर का ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आलू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जल्दी से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर है देखिएगा 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अभिभावक शब्द में क्या उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नोट कर लीजिए। 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का जो है ना विसर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा निरोग। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि उल्लास शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्त प्लस लास्ट। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। डॉ का उच्चारण स्थान क्या है, तो डॉ बोल के देखिएगा तो दंत पर आपका जोर पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आगे है जपूजी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन है कि स्वदेशी विदेशी शीर्षक में दोहे के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमगन। ठीक है, चलिए फटाक से आप लोग नोट कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन का माँ बेटे सड़ते नहीं उससे, तो यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वदेशी। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया लौटकर फिर आऊँगा किस कविता से ली गई है पंक्ति। ठीक है, तो यह ली गई है 20 नंबर है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवनानंद दास। क्या हो जाएगा, तो जीवनानंद दास होगा। आगे का नोट कर लीजिए। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कवि जो है छायावादी है, तो 21 का भी राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। आगे का नोट कर लीजिए। 22 नंबर प्रश्न है कि किस देश में लोग जो है ना बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौड़ देश में। ठीक है, क्या हो जाएगा, गौड़ देश। 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगली क्वेश्चन है कि हु आर शुटराज किसकी रचना है, हु आर शुटराज किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर 23 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, सी। क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पिता। ठीक है, लेकिन दिया नहीं गया है, तो आप इस क्वेश्चन का छोड़ देना, इसको मत बनाना। ठीक है, क्योंकि बनाना आपको वैसे भी 25 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे का नोट कर लीजिए। 25 नंबर प्रश्न है कि मछली शीर्षक पात्र साहित्य की किस विधा से ली गई है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कहानी। ठीक है,
चलिए आगे का नोट कर लीजिए। 24 नंबर प्रश्न, प्रश्न की शिक्षा और संस्कृति शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी, बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है 27 का, ठीक है। चलिए आगे का नोट कर लीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि हैं? ठीक है, तो ये संस्कृत का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिए। 29 नंबर प्रश्न, प्रश्न की धात्य विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाद की समस्या, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कविता में नायिका कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव मैंने आंसर की बतला दिया, आप सब्जेक्टिव का भी बताते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब की तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से आप सभी सब्जेक्ट का पेपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए आपको ना 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न रहेगा, 1 से लेकर के 10 तक, उसमें से मात्र कि नहीं 5 प्रश्नों को बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, जिसके 10 प्रश्न मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ, आप लोग देख लेना। टोटल जो है ना 10 मार्क्स मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन वगैरह भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, और वैसे लिख दिया हूँ कौन सा मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। जो क्वेश्चन भी बनाऊंगा ना उसका नंबर लिख दूंगा। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसकी प्रमुख पात्रा को लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप लोग पढ़िएगा क्या, मैं सीधे आंसर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, इसी प्रकार से जो है ना, इसी प्रकार से थोड़ा छोटा करता हूँ। जिस प्रकार से अभी यहाँ पर 11 से लेकर के 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 प्रश्न बनाना है। इसी प्रकार से 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से जो है ना बनाना क्या आता है, तो 3 प्रश्न बनाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 15 और 15 20 का 15 10 कर सकते हो 25, तो 25 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सभी का आंसर बताने वाला हूँ। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो चलिए 2 नंबर का यहाँ पर देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो 2 नंबर का उत्तर हम लिखे हैं सबसे पहले। तो देखना आप लोग लिखे कि मैट्रेन ने माँ को जो है ना, मैट्रेन ने माँ को आश्वासन देते हुए कहा कि आज तक आप मंगू की माँ थी, पर जब आप मुझे अस्पताल में छोड़कर जा रही थी ना, तब से इसकी जो है नई माँ बन गई है। आगे 3 नंबर का नोट कर लीजिएगा। मन लेहु पै देहु छताक नहीं से कवि का अभिप्राय है कि उत्तर, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ से उत्तर होगा, इसका उत्तर यहाँ से होगा। यहाँ अपने प्रिय सुजान को संबोधित करते हुए घनानंद कहते हैं कि उनके हृदय में सिवाय उनके किसी और की छवि नहीं है, ठीक है। तो ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब अगली क्वेश्चन का आंसर नोट करिएगा, 4 नंबर है। कवि पंत जी की दृष्टि से जो है ना, महाभारत का जो है पंत संयम इसलिए सफल है क्योंकि भारत माता को इस दशा में मुक्त कराने का उद्यम जो है ना महात्मा गांधी ने लिया था। उनकी तपस्या और संयम अब सफल होता है दिखता है। अहिंसा रूपी अमृत पिघलाकर उन्होंने सभी को जो है ना जिला दिया। भारत माता अब जो है ना जनता का जो है मन की भय हरती है। तो 4 नंबर का हो गया। चलिए 5 नंबर का नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा हरि रस के कवि जो है ना अभिप्राय है भक्ति रस से, ठीक है। जिसने भी पूरी मन से भक्ति को महसूस किया, उसके लिए दुनिया बहुत सत्य और असहज हो जाती है। जो ईश्वर रूपी इस रस में डूब जाता है, उसका हृदय दिव्य प्रकाश से उज्जवल हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा 6 नंबर का आंसर। और उसके बाद चलिएगा यहाँ पर 5 का मैंने बता दिया, 6 का होगा आंसर। जीवन में नियम का जैसा अपवाद था, और इसीलिए यह भी स्वाभाविक है कि वह घर के नियमों का भी जो है ना अपवाद है। तो इसीलिए थोड़ा उसी में आंसर है। इसीलिए मोटर को खतरा जो है ना केवल किससे था, तो खोखा से था। घर में मोटर संबंधित नियम हो या ना हो, कोई मामला खोखा के लिए सिद्धांत बदल जाते था। तो ये मैंने आपको बता दिया सारा क्वेश्चन का आंसर, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन था। शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने 5 क्वेश्चन का आंसर बता दिया 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 10 मार्क्स के लिए हो गया। अब चलिए मैं बताने वाला हूँ जो 11 से मैंने पहले ही बोला था, मैं पहले ही आपको जो बोला था। तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया ना। अब यहाँ से देखिएगा 11 से लेकर के मैंने बताया था 15 तक प्रश्न मिलता है, जिसमें से मात्र 3 प्रश्न बनाना होता है, जिसके लिए कितना मार्क्स मिलता है, तो 5 मार्क्स यानी कि 15 मार्क्स, ठीक है। तो मैं भी 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि 11 नंबर 12 नंबर इन सभी का मैं करवाने वाला हूं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए और एग्जाम में जाकर के लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति कवि में मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। कवि ने बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहाँ के खेतों में उगने वाली धान की फसलों को मनोहर चित्र खींचा है। कवि कहता है कि जिस बंगाल के खेतों में लहराती हुई धान की फसलें वहाँ
वहाँ मैं फिर लौट कर आना चाहता हूँ। कभी हम कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो तब वह पुनः बंगाल में जन्म ले। ठीक है, तो कवि का इस पावन धरती के प्रति जो है ना असीम प्रेम है। ठीक है, तो ये 11 नंबर का मैंने आंसर बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए 12 नंबर का आंसर बता देता हूँ। तो देखिए 12 नंबर का आंसर जो होगा ना, उत्तर लिखना है कि वह पत्नी को जो कुछ भेजता था उससे गुजारा न होने की वजह से लक्ष्मी को तहसीलदार साहब के यहाँ जो है ना छिटपुट काम करना पड़ता था। तहसीलदार साहब के यहाँ जो है ना मिले पैसे से वो अपनी कमी को पूरी करती थी। 1 महीना से लगातार बारिश हो रही थी। लगातार बारिश होने के कारण जो है ना बाढ़ आने की चिंता से लक्ष्मी को रात भर नींद नहीं आती थी। तो ये मैंने 12 नंबर का आंसर आपको बता दिया। अब चलिए 13 नंबर का आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, 13 नंबर का होगा मदन और ड्राइवर के बीच जो ना विवाद के द्वारा कहानीकार यही बताना जाता है कि महर और झोपड़ी वाले के बीच में जो है ना अक्सर जो है ना महर वाले जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनको मदद करने के खिलाफ करते हैं तो मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे जो है ना दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उनके ही बंगले में जो है ना अहाते के एक कोने में जो है ना आउटर हाउस में रहता था। तो मैंने आपको बता दिया 13 नंबर का भी आंसर। ठीक है, तो पहले बच्चों मैंने सभी का आंसर बता दिया। ये आपका ऑब्जेक्टिव 7वें सब्जेक्टिव का आंसर की मैंने करवा दिया। एग्जाम में जाकर के आप आराम से इसको लिख दीजिए, एक भी इससे बाहर नहीं रहेगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपने सारा तो देख ही लिया। अगर आप लोग चाहते हो कि और भी जो सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है उन सभी का पेपर आपको मिले, तो उसके लिए क्या करोगे, तो आप लोग ना चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो वीडियो जैसे अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओ। और अगर में पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हो तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस सब्जेक्ट का हम पेपर लाएँ जल्दी से, जो कहोगे मैं उस पर वीडियो बना लूँगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।